يلا يوم شيشة بستغل. क्या करता तू यार? तुम्हारे कैमरे में जूम है ना, हमारे कैमरे में नहीं है सर। ये थोड़ा सेटिंग और सर यार Oh, jadi macam. Ada. Dua rencana cisha. Oh, iya. करगिल पर सर रिकॉर्ड में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये हुआ है सर, ये मतलब एनोमेट हुआ है, तो इसलिए हमने इस पर कोशिश की कि अब रिकॉर्ड को ये करेंगे। अदरवाइज हम सितंबर में करते थे, जब सारे फल पक जाते थे तब करते थे सर। तो इसलिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से इसको हमने रिकॉर्ड को ये किया, एस्टिमेट किया था, क्वेश्चन किया था कि लोग देखें और बाहर की मीडिया के जरिए हिंदुस्तान के बाकी शहरों में जाए, बाहर की तो ये मीडिया के जरिए पहुँच जाए। तो बताऊँ मैं सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी आप सही समझ सकते हैं। तो हमारे पास रिकॉर्ड में कुछ मेन वैराइटीज़ हमारे पास कोई पहले तो थे सर, कोई मोर देन 40 वैराइटीज़ थे विद इन एप्रिकॉट में सर। अब क्या किया, आस्ते आस्ते लोगों ने जो है जो छोटी वैराइटीज़ को काट के हलमन में कन्वर्ट किया। आपका एक एप्रिकॉट ड्राइंग प्रोसेसिंग सेंक्शन हुआ है, ये टेंडरिंग प्रोसेस में है। ये ड्राई होने के बाद उसको डस्ट फ्री वे नहीं, खासकर डस्ट वगैरह से वो साफ करने से थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है। वो 6 करोड़ 45 का अभी रिसेंटली सेंक्शन हुआ है सर। वो हमें यहाँ पे सफाई वगैरह सफाई हो रहा है, सफाई करेंगे सर और पैकेजिंग करेंगे सर। पैकेजिंग करेंगे दोनों। इंटरनेशनल स्टार वाली जो किस जाती है उसी बेस का वो पैकेजिंग इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट करना है ना। यस सर। हाँ उसी तरह का मशीन अब आने जा रहा है सर। अब करीब अभी ट्रेनिंग प्रोसेस में है, पूरा फाइनलाइज हो। ये सब डिफरेंट है, अलग अलग जीनो टाइप से। हलमन में भी बहुत सारे टाइप हैं, छोटे हलमन में भी अलग अलग एरिया का माइक्रो क्लाइमेट के हिसाब से अलग अलग है। आपके हिसाब से आज के दिन में सबसे ज़्यादा किस सर आज के दिन में सबसे ज़्यादा किस साइड का अलमन सबसे अच्छा? आज की सर ये चीज़ है सर, और गद्दू के से बेस्ट है सर हेमन में, और इस बार हरदास। इस तरह पूरा साइड में तो यहाँ 10 गद्दू से आगे गाँव अलग अलग एक माइक्रो क्लाइमेट जब बनता है, इसकी क्वालिटी से तो ये भी मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा कि ये एग्जीबिशन हमने कल यहाँ पे जिसमें हमने आला से आला बेहतरीन नमूने यहाँ पे पेश है ताकि हम आपको इनाम से नवाजा जाएगा। ये हमारी मकसद है। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ है चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर अली रजा साहब। तो आज जो है करगिल के रिट्रम हॉल में जो है एप्रिकॉट का एग्जीबिशन रखा है, तो मोर देन यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा जो वैराइटीज़ है यहाँ पे है। तो हम खुद चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर से इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमने इस बार जो है चूँकि एप्रिकॉट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत नामजद किया गया है यूटी मिशन में, तो उसको इसलिए इस एप्रिकॉट को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की देने के लिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी जानकारी पहुंचाने के लिए हमने मुनासिब समझा कि इस बार जो है खुबानी के सीज़न में हम एक एप्रिकॉट मखसूस एप्रिकॉट एग्जीबिशन मुनक़िद किया जाए, ताकि लोगों को, यहाँ के लोगों को जो मुख्तलिफ गाँवों में देहात में रहते हैं उनको ये पता चले कि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट करगिल में भी इस तादाद की, इस मयार की जो है खुबानी की पैदावार होती है। और यही नहीं, या डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी
जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से रहते हैं, वहाँ भी हमारे जो जदीद ज़रिए अबलाग के ज़रिए भी ये बावर हो जाए, ये आगाह हो जाए कि डिस्ट्रिक्ट करगिल में खिता लद्दाख में जो है खुबानी की एक आला किस्म की पैदावार जो यहाँ पर होती है, जो काफ़ी तादाद में इसकी प्रोडक्शन है, और जो है इसको आने वाले वक्त में जो है ज़िले से बाहर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों तक इसको मार्केटिंग किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को इसका सही ये जो मुआवजा मिल जाए इनकी आमदनी तो सर ये सुनने में आ रहा है कि हमारे जो फ्रेश एप्रिकॉट है उसको इंटरनेशनल मार्केट तक भी भेजा गया, तो थोड़ा इसके बारे में बताएं सर। हाँ, चूँकि 2019 तक यूटी बनने से पहले हमारे खिता लद्दाख में एक पाबंदी आई थी कि यहाँ से कोई भी ताज़ा फल जो है बाहर ना जाए। अब यूटी बनने के बाद हमारी यूटी इन्वेस्टमेंट का जो कोशिश की वजह से ये जो है पाबंदियाँ हट गई। अब जो है खिता लद्दाख से ज़िले लेह और करगिल से जितने भी आपके यहाँ पे मेवाजात उगाए जाते हैं, जैसे कि हमारे मशहूर और मारूफ खुबानी है, और खुबानी में भी हलमन है, और सेब में जो है हमारे करकिचू सेब है, जो जायके में, रंग में और उसकी क्वालिटी में जो है एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं। इसको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहरों में पहुंचाने के लिए हमारे जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं, हमारे लोकल जो यहाँ पे सोसाइटीज़ है, वो इसमें 2-3 साल से जो है जुड़े हुए हैं। वो यहाँ के लोगों से वो जो पैदावार लेके मुख्तलिफ शहरों में पहुँचा रहे हैं। तो इस साल अभी तक हमारे जो MS जो करगिल हलमन करके एक एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने अभी तक कोई 12 मीट्रिक टन के तादाद में जो है यहाँ से खुबानी बाहर मुख्तलिफ शहरों में बेच चुके हैं, और अभी इस पे लगे हुए। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अभी से जब तक सीजन है और भी मजीद जो है खुबानी यहाँ से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुँचाई जाएगी। थैंक यू सर। एडमिनिस्ट्रेशन पूरा इसमें सपोर्ट कर रहा है। आप एरिया जो एक्सपेंशन स्कीम है 2025, उसमें अप टू 75% सब्सिडी है। अराउंड 68,000 पर कैनाल उनको प्रोवाइड होता है सब्सिडी में, ताकि आप एरिया को कन्वर्ट करो, एक्सपेंड करो। अब एरिया को एक्सपेंड करने टाइम सब्सिडी है। फर्दर जब आप प्रोड्यूस करते हो तो उसकी प्रोसेसिंग के लिए, अब हो सकता है कि फार्मर को नहीं पता कि मेरे को कौन सा वाला एप्रिकॉट प्रोड्यूस करना चाहिए, कब प्रोड्यूस करना चाहिए, कब इसके प्लांट लगाना चाहिए। इसके लिए भी हमारे लिए ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बन रहा है। और ऑलरेडी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो असिस्टेंट्स ग्रास रूट लेवल ऑफिसर्स हैं, हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, वो इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, एक एक निटी ग्रिटी पे जा रहे हैं। और धीरे धीरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो यहाँ बनेगा जिसमें हर एक चीज़ अवेलेबल होगी। एंड इसकी वो बोलते हैं ना, सब ब्रांचेज हम सम सॉर्ट ऑफ वन स्टॉप सेंटर टाइप बनाएंगे, कि एक फार्मर वहाँ पहुँच जाए और बता दे कि मेरे पास इतनी ज़मीन है और मैं एप्रिकॉट कल्टीवेट करना चाहता हूँ। तो वो वन स्टॉप सेंटर उसको शुरू से लेके एंड तक गाइड करेगा कि आपको कब उसको लगाना है, कब आपका प्रोडक्शन होगा, किस टाइम पे आपको प्रोडक्शन करना है, कब प्रोसेसिंग करनी, प्रोसेसिंग के क्या क्या एवेन्यूज आपके पास अवेलेबल हैं, उनमें क्या सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, कहाँ बेनिफिट हो सकता है, कौन से टाइप का एप्रिकॉट लगाना चाहिए। ये जो छोटे मोटे हर टाइप के क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब मेरे से ज़्यादा आप बेटर जानते हो कि ये जो हर क्वेश्चन का
जवाब हमारे अभी जो सब डिवीजन ऑफिसर्स के ऑफिस में या फिर हमारे जो ग्रास रूट लेवल के जो भी एम्प्लॉयज़ हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के वो दे रहे हैं, वो आपको फिर वन स्टॉप सेंटर और इन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। तो मेरा यही कहना है कि हमारी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हम यूटिलाइज कर रहे हैं, बहुत मतलब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अचीवमेंट अच्छे खासे अचीवमेंट है, बट अभी यहीं रुकना नहीं है हमें, मतलब अभी बहुत की मुतालिबा जो है रोज अफजू जोर पर कटी जा रही है। इसको मद्देनजर रखकर मुख्तलिफ इलाकों में बहुत सारी मेहनतकश जमींदार जो है 3 कनाल की नर्सरी कायम की है और जिससे जिनको मौके वैरायटी में बाकी जितने भी वैरायटीज़ में जितने भी पार्टिसिपेंट्स को फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला है वो डिपार्टमेंट आए अपना प्राइस लेके जाए। नाउ वी आर गोइंग टू प्रेजेंट आवर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट टू आवर एंटरप्रेन्योर्स। फर्स्टली आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर इंजीनियर अहमद अली, सेकंड हाजी हमजा साहब to receive his, please come on stage to receive your appreciation certificate. Tribal Women Welfare Society, I would like to invite Tribal Women Welfare Society please to come here to receive your appreciation certificate. Next, Mohammad Ilyas Kargil Mentok Cooperative Society. कनीस फातिमा जिसको सेकंड पोजीशन आई है हलमन वैरायटी में। थर्ड पोजीशन मोहम्मद अली आरो गोमा कारगिल हलमन वैरायटी में थर्ड पोजीशन आया है। इसके बाद कनीस फातिमा को बुलाना चाहूँगी, डॉटर ऑफ निसार हुसैन आरो शिलिक से, जिसको फर्स्ट पोजीशन आई है मर गुलाम वैरायटी में। फर्स्ट मर गुलाम सेकेंड पोजीशन आई है फरीदा बानो डॉटर ऑफ मोहम्मद बाकिर आरो अख्चमल मर गुलाम वैरायटी में सेकेंड पोजीशन आई है। थर्ड पोजीशन है मोहसिन अली सन ऑफ मोहम्मद हुसैन जो हलमन वैरायटी में सेकेंड पोजीशन आई है। नेक्स्ट एमएस हलमन एप्रिकॉट कारगिल, एमएस हलमन एप्रिकॉट कारगिल प्लीज रिसीव योर एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट। Thank you so much sir for joining us. मेरा नाम जाकिर हुसैन है एंड मैं एंटरप्रेन्योर हूँ करगिल से। तो हम लोग पास्ट 4-5 ईयर से फ्रेश एप्रिकॉट्स जो है करगिल से बाहर करगिल के मेट्रोपॉलिटन सिटीज में हम लोग फ्रेश एप्रिकॉट्स बेच रहे हैं। पास्ट 2-3 सालों से जो है हम फ्रेश एप्रिकॉट्स किसी दूसरी जो डेली बेस कंपनी के साथ कोलैबोरेशन में कर रहे थे, बट फ्रॉम दिस ईयर वी हैड इस साल से जो है हमने अपनी जो है कंपनी की सारी ब्रांडिंग सारी लॉजिस्टिक्स सब हमने वर्कआउट करके इस साल से जो है हमारी हलमन एप्रिकॉट के ब्रांड के नेम से हम लोग जो है बाहर अभी तक फ्रेश एप्रिकॉट बेचने में कामयाब हुए हैं। अभी तक जो है हमने तकरीबन 10 से 12 टन ऑफ फ्रेश एप्रिकॉट जो है हमने
बाहर भेजे हैं। उसके बाद अगर हम कहें तो रिसेंटली जो है हम लोगों को एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी कंफर्मेशन आया है, जिसमें तकरीबन हमको 1.5 टन एप्रिकॉट्स जो है कुवैत, सऊदी एंड कतर में भेजना है। तो होपफुली हम विद इन फ्यू डेज हम उसको भी फ्लैग ऑफ करने वाले हैं। तो ये बहुत खुशाइन बात है कि करगिल में हमारे पास मोर देन 100 वेराइटीज ऑफ एप्रिकॉट्स है, और जिसकी वजह से करगिल को जो है सिटी ऑफ एप्रिकॉट्स भी कहा जाता है। तो आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से एक एग्जीबिशन रखा है जिसमें डिस्प्ले किया है जितनी भी खुबानी है, तो इसके बारे में बताइए। जी, ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है कि करगिल में अभी तक जो है हमारे पास लगभग 40 सर्टिफाइड, जिसको मतलब सर्टिफाइड हमारे पास वेराइटीज है, और हम लोगों को चाहिए कि दूसरी भी जो वेराइटीज है उनको भी हम डिपार्टमेंट के थ्रू कोलैबोरेशन के सर्टिफाई करें। और जो है हमारे लिए सबसे एक खुशाइन बात ये भी है कि यूटी लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग जो है 6 करोड़ 45 लाख का एक ड्रायर जो कि टर्की से इंपोर्ट होना है वो भी अप्रूवल दिया है। तो ये हम सब के लिए खुशाइन बात है। शुक्रिया।